Hello students, in our previous videos we have learned how to derive the three equations of motion mathematically as well as graphically, and we also did some of the numericals. In today's video we'll be learning how to solve numericals graphically. Here I am having one graph with me, that is speed time graph. This graph is representing speed time. Speed is on y-axis and time is on x-axis. Now you need to read this graph carefully and answer the following questions. First question is, what type of motion is represented by OA? यहाँ पर अगर हम देखें, here is my O and here is my A, तो हमारी जो स्पीड है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है. देखिए 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, देन 4, ऐसे 5, 6 पे 4 सेकेंड्स में मेरी स्पीड कितनी अटेन हो गई? 6 मीटर पर सेकेंड. दैट मीन्स माई स्पीड इज इंक्रीजिंग. तो जब स्पीड इंक्रीज करेगी, यहाँ पर ग्राफ में हमें दिख रहा है कि द स्पीड इज इंक्रीजिंग, तो हम इसको क्या देंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. जब स्पीड बढ़ती है, व्हेन अ बॉडी एक्सेलरेट्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हम उसको क्या नेम डिनोट करते हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. सो माय आंसर टू फर्स्ट क्वेश्चन इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. सेकेंड, व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बी. अब इधर हमें क्या दिख रहा है कि ए बी में स्पीड नहीं बढ़ रही, टाइम बढ़ रहा है, स्पीड 6 की 6 है. तो इस समय दैट मीन्स बॉडी जो है वो रुकी हुई है, वो मूव नहीं कर रही. तो हम इसको क्या बोलेंगे? कांस्टेंट स्पीड. यहाँ पर उसने स्पीड को कांस्टेंट रखा है, 6 ही रखा है, ठीक है, फिक्स रख दिया उसने स्पीड को. थर्ड क्वेश्चन में व्हाट ही इज सेइंग, व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय BC. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्पीड जो है वो कॉन्टिन्यूसली डाउनवर्ड ग्राफ शो कर रही है. दैट मीन्स उसने ब्रेक अप्लाई करी हैं, तभी स्पीड नीचे की तरफ जा रही है. ब्रेक अप्लाई जब की जाती हैं तो वी से इट एज नेगेटिव एक्सेलरेशन, एंड द सेकेंड नेम फॉर इट इज ट्राई, दैट्स गुड, it's retardation. Now in D part, what it is asking, you need to find out acceleration. If you remember in first equation of motion, when we were deriving the first equation of motion graphically, we find one slope in that, है ना? तो slope निकालने के लिए if I wish to find out the acceleration, so here acceleration is from O to A, so my acceleration is slope, and the formula for the slope is AD upon OD. Slope is equals to AD upon OD. Slope is acceleration A. The value of AD, I can clearly see it's 6 over OD, it's 4. So 6 upon 4, when you will divide 6 upon 4, you will get 1.5, and the unit of acceleration is meter per second square. Is it clear to everybody? Next question is, you need to calculate retardation. Again, retardation is also a type of acceleration. So here we need to find out the value of the slope PC. Now in E part, slope is equals to BE upon EC. My value of BE is 6, EC 10 यहाँ से है, and here it is given 16. तो हमें सिर्फ 10 to 16 कैलकुलेट करना है. दैट मीन्स 16 माइनस 10 अगर कर देंगे तो मुझे इस EC की वैल्यू पता चलेगी. तो 16 माइनस 10, सो विल गेट 6 अपॉन 6, दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. कितनी रिटार्डेशन है? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नाउ इन द लास्ट पार्ट, F part,
we need to find out the distance traveled from A to B. हमने डिराइव जब करी थी इक्वेशंस, हमने उसमें सेकेंड और थर्ड इक्वेशन की डेरिवेशन में व्हेनेवर वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस, व्हाट वी डिड, वी कैलकुलेटेड डिस्टेंस ऑन द बेसिस ऑफ फिगर कि उसके अंडर कितना एरिया आ रहा था। यहाँ पर भी अगर मेरे को ए बी का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो व्हाट आई डू, ए बी ई डी का एरिया कैलकुलेट करेंगे। ए बी लाइन के नीचे जितना एरिया है वो डिस्टेंस होएगा। तो यहाँ पर जब हम ए बी ई डी का डिस्टेंस कवर करेंगे, डिस्टेंस एस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल डी ए बी ई, और डी ए बी ई में लेंथ है डी ई और ब्रेड्थ है बी ई, तो यहाँ आंसर आएगा डी ई इंटू बी ई। नाउ माई वैल्यू ऑफ डी ई इज 10 minus 4, 10 minus 4 into value of BE is 6, so we'll get 6 into 6, that is 36, and it will be in meters or centimeters, in meters. So 36 meter is my distance covered. So this is how we solve